अभी हम लोग इक्वल मैट्रिक्स करने लगे हैं। डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स सबसे पहले देखें। टू मैट्रिसेस A and B are equal if they have same order and same corresponding element number। दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनमें एक उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं यानी कि जो उनके नंबर हैं वो सेम होने चाहिए, तब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। आप ज़रा इनकी एक दो एग्जांपल देखिएगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। ए के अंदर एलिमेंट 1 2 है और बी के अंदर भी एलिमेंट 1 2 है। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देखते हैं। ए का जो ऑर्डर है वो 1/2 बनता है क्योंकि इसके अंदर 1 रो है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो बनता है वो 1/2 बनता है। इसी तरह से जो बी है, बी का ऑर्डर भी 1/2 बनता है। इनका ऑर्डर सेम है और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो देखते हैं। इसका पहला एलिमेंट 1 है और इसका भी पहला एलिमेंट 1 है। इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका भी दूसरा एलिमेंट 2 है। ये दोनों नंबर्स सेम है, तो इट मीन कि जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल देखिएगा। एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 हैं और उसका ऑर्डर क्या बनता है 1/2। और एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 हैं, इसका ऑर्डर 2/1 बनता है। तो अब ज़रा इस ए और बी का आप ऑर्डर देखिए। ऑर्डर ही दोनों के सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ए और बी जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं बनते। अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने लगे हैं। पेज नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हम लोगों को नीचे कुछ मैट्रिक्स गिवन है, हम लोगों ने ये चेक करना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। हम क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स के ऑर्डर सबसे पहले चेक करेंगे। जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे फिर उनके हम लोग एलिमेंट चेक करेंगे। अगर उनके ऑर्डर और एलिमेंट दोनों कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट बनते हैं वो दोनों सेम होते हैं तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्वल हैं। सबसे पहले देखिएगा कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर बनता है 1 रो और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 1/1 बनता है। और एक मैट्रिक्स सी है जो कि सॉल्व होने वाला है, 5 - 2 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 इसका आंसर बनता है। तो इसका भी ऑर्डर 1/1 बनता है, इसका ऑर्डर 1/1। अब इन दोनों के एक ए का ऑर्डर और एक सी का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम इनके एलिमेंट चेक कर लेते हैं। इसका एलिमेंट एक है वो है 3 और इसका भी एक एलिमेंट है वो भी है 3। दोनों के ऑर्डर और दोनों के एलिमेंट सेम हैं, तो हम कहेंगे कि जो ए और सी हैं ये दोनों के दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स देखें, जिसमें एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1/2 है, डी का भी ऑर्डर 1/2 है, ई का ऑर्डर 2/2 है, एफ का ऑर्डर 2/1 है और जी का ऑर्डर 2/1 है, एच का ऑर्डर 2/2 बनता है। जे मैट्रिक्स सोल्व होने वाला है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका ऑर्डर भी 2/2 बनता है। इसी तरह से ये जो आई है ये भी थोड़ा सा सॉल्व होने वाला है, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका ऑर्डर 1/2 बनता है। अब हम देखेंगे कि इनमें जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम हुए तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहले बी देखिए, बी का ऑर्डर है 1/2। एक डी है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है और एक आई है, इसका भी ऑर्डर 1/2 है। इन तीनों को ऑब्जर्व करते हैं। बी के अंदर एलिमेंट 3 और 5 हैं और डी के अंदर 5 और 3 हैं। बी और डी के एलिमेंट सेम नहीं है तो बी और डी इक्वल नहीं होंगे। आई को चेक कर लेते हैं। आई के अंदर एलिमेंट हैं 3 और 5। बी और आई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो हम लिखेंगे कि बी जो है वो डी के इक्वल, बी आई के इक्वल है, डी किसी के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ई वाले मैट्रिक्स को। ई का ऑर्डर है 2/2 और कौन से 2/2 का है, एच का ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह से जे मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी 2/2 आता है। अब इनके एलिमेंट देखते हैं। इसके एलिमेंट 4 0
6 2 है, इसके भी 4026 और जे के भी 4026 हैं। इट मीन के ई और एच और जो जे है ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो हम लिखेंगे कि ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे। उसके बाद हम देखते हैं एफ़ को। एफ़ का ऑर्डर है 2/1, तो 2/1 मैट्रिक्स है जी का ऑर्डर भी 2/1 है। तो अब इनके एलिमेंट देख लेते हैं। इसके एलिमेंट 2 6 हैं और इसके भी 2 6 हैं। इट मीन कि इनके एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे कि एफ़ और जी ये दोनों क्या हैं, इक्वल। इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। हम लोगों ने चेक करना होता है सबसे पहले उनका ऑर्डर के बाद हम लोग देखते होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं होते। अभी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। हम लोगों ने ए बी सी और डी की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करें और वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें कि एक ये वाला मैट्रिक्स और एक ये वाला मैट्रिक्स हमको गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स उस वक़्त इक्वल होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनके जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हों। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ख़ुद से एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। पुट करके उनमें से हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि सिंस अबव मैट्रिसेस आर इक्वल, अबव मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो इसका जो पहला एलिमेंट है ए प्लस सी 0 के इक्वल होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, वो इसके इक्वल आएगा। और इसी तरह से जो ए प्लस 2b है वो 7 के इक्वल आएगा। इसी तरह से जो c -1 है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के इक्वल आएगा। इसी तरह से 4d - 6 जो है वो 2d के इक्वल आएगा। तो हम ये करते हैं कि ऐसे नंबर्स पहले लिख लेते हैं जिनके अंदर इंग्लिश का एक लेटर आता है। यहाँ पर c -1 3 के इक्वल आता है, तो हम सबसे पहले इनको ले लेते हैं। ये आ जाएगा c -1 इज़ इक्वल टू 3। ये 1 जो है इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। c की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से इधर जो है वो d एक इंग्लिश का लेटर है और इधर भी d है, तो इधर से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। 4d - 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2d। तो इसको हम पुट करेंगे। 2d इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 6 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो 4d में से 2d निकाल देंगे, बाकी 2d आ जाएगा, और साथ इक्वल के दूसरी साइड पे 6 वैसे आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 बन जाएगा। d की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह से a प्लस सी देखें, ये किसके इक्वल आता है, 0 के। तो हम a प्लस सी को जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो c की वैल्यू हम लोगों ने खुद फाइंड किया, यहाँ पर वो है 4, तो c की जगह पर उसकी वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। 4 इस साइड पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू -4 बन जाती है। अब लास्ट वैल्यू रह गई है, लास्ट वैल्यू है a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू अभी हम लोगों ने ये फाइंड किया, इसको हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू आती है -4। ये इधर माइनस हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगी, तो इसको प्लस कर देते हैं। 7 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाता है। तो जब 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो जो साथ नेगेटिव है वो वैसे ही आ जाएगा। इस तरह से हम लोग a b c की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। यही इसका आंसर है। काइंडली आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।